अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बूलियन ऑपरेटर्स। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा है कि बूलियन अलजेब्रा क्या है, बूलियन अलजेब्रा का कंसेप्ट किसने दिया है, और बूलियन ऑपरेटर्स बूलियन वेरिएबल्स और नॉर्मल वेरिएबल में क्या डिफरेंस है, और ट्रुथ टेबल क्या है, और हम ट्रुथ टेबल को कैसे क्रिएट करें, वो सारा का सारा हमने पिछले लेक्चर में देखा है। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि बूलियन ऑपरेटर्स क्या है। जैसे आप जानते हैं कि जो मैथमेटिक्स है इसमें बहुत सारे ऑपरेशंस है, ऑपरेटर्स है, जैसे आपका एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, एडिशन है, मॉड्यूलस है, ये सारे के सारे मैथमेटिक्स के ऑपरेटर्स हैं। लेकिन जहां तक बूलियन लॉजिक का ताल्लुक है, यहां पे तीन किस्म के ऑपरेटर्स हैं। वो है एंड ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर एंड और ऑपरेटर। बूलियन इसमें तीन तरह के ऑपरेटर्स हैं, एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर एंड नॉट ऑपरेटर। तो इस लेक्चर में हम देख लेंगे कि एंड ऑपरेटर क्या है, इसका ट्रुथ टेबल क्या है, और लॉजिक डायग्राम इसकी कैसे बनाई जाती है, या सर्किट डायग्राम इसकी कैसे बनाई जाती है। सबसे पहले एंड ऑपरेटर की बात करें। एंड ऑपरेटर, एंड को यहां पे कंजक्शन भी बोलते हैं। कंजक्शन एंड ऑपरेटर को कंजक्शन भी बोलते हैं, और ऑपरेटर को डिसजंक्शन बोलते हैं, डिसजंक्शन भी बोलते हैं, और नॉट ऑपरेटर को नेगेशन बोलते हैं, नेगेशन भी बोलते हैं। अब हम इन तीनों ऑपरेटरों को एक एक करके ट्रुथ टेबल के जरिए देख लेंगे कि ये इनका इनपुट क्या होगा और इनका आउटपुट क्या मिलेगा हमें। तो सबसे पहले हम यहां पर एंड ऑपरेटर की बात करेंगे। एंड ऑपरेटर जिसको हम डिसजंक्शन भी, कंजक्शन भी बोलते हैं, इसको हम डिनोट करते हैं डॉट से। डॉट से हम कंजक्शन या एंड ऑपरेटर को डिनोट करते हैं। जैसे हम एडिशन को प्लस से करते हैं, मल्टीप्लिकेशन को ऐसे करते हैं, डिवीजन को ऐसे करते हैं, और नेगेटिव को ऐसे करते हैं। तो इसी तरह से एंड ऑपरेटर को हम डॉट से डिनोट करते हैं, या हम इसको इन्वर्टेड वी से ऐसे भी डिनोट करते हैं। तो दीज आर द सिंबल्स व्हिच आर यूज्ड फॉर डिनोटिंग दिस एंड ऑपरेटर। अब अगर हमारे पास दो इनपुट्स हैं, एक है ए, दूसरा है बी, फॉर एग्जांपल एक हमारे पास ए है, दूसरा है बी, तो हमें इस पर एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना है, दैट इज ए डॉट बी। हम ऐसे लिख सकते हैं या ऐसे भी लिखेंगे, ए एंड डिसजंक्शन बी, सेम केस। चूंकि जो कंजक्शन है या जो एंड ऑपरेटर है इज अ बाइनरी ऑपरेटर, है। इसके लिए जरूरी हो कि हमारे पास टू ऑपरेंड्स हो, दैट मीन टू इनपुट्स हो। जरूरी हो कि हमारे पास टू ऑपरेंड्स हो या दो इनपुट्स हो, तो फिर हम इस पर एंड ऑपरेशन कर सकते हैं। तो एंड ऑपरेशन को लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन भी बोलते हैं। एंड ऑपरेटर को दिस ऑपरेटर इज ऑल्सो कॉल्ड एज लॉजिकल, एंड ऑपरेटर को हम लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं, लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन भी बोलते हैं। ठीक। अब सवाल है, हमारे पास दो ऑपरेटर्स है, दो ऑपरेंड्स है, दो इनपुट्स है। ये हमारे इनपुट्स है और ये हमारा आउटपुट है। ओके, हमारे पास दो इनपुट्स हैं। हम देख लेंगे ट्रुथ टेबल, पहले इसका ट्रुथ टेबल क्रिएट करेंगे, जो हमने पिछले लेक्चर में देखा है कैसे हम ट्रुथ टेबल को क्रिएट करते हैं। क्योंकि हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, दो इनपुट्स हैं, तो हम वही फॉर्मूला का यूज करके 2 raised to power n डिनोट, n रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ द वेरिएबल्स। इसमें कितने वेरिएबल्स हैं, यहां पर एक और एक 2, दैट मीन 2 raised to power 2 एंड दैट बिकम्स 4। ये हमारा 4 बन गया। तो यहां पे हर एक के 4 पॉसिबिलिटी, वेरिएबल के 4 पॉसिबिलिटीज है।
ए के भी 4, बी के भी 4, तो इसके पहले 2 0 0 लेंगे, फिर 1 1, इसका 0 1 और 0 1, क्योंकि हम बाइनरी, यहाँ पर बाइनरी मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो लॉजिकल जो भी है वो हम वो खाली लॉजिकल ऑपरेटर खाली 0 या 1 को स्टोर करता है, ट्रुथ वैल्यूज को स्टोर करता है। तो यहाँ पे क्या है, 0 और 0। मैंने बोला जो एंड ऑपरेटर है इसको लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर भी बोलते हैं। अब सवाल है हमें क्या करना है, याद रखने के लिए रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, हम सिंपल इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई, वो यहां पर रिजल्ट इसका रखेंगे। सिंपल 0 मल्टीप्लाई बाय 0 इक्वल टू 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल टू 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 इक्वल टू 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल टू 1। तो ये हमारा बन गया इसका ट्रुथ टेबल, 2 ऑपरेटर्स का, 2 वेरिएबल का, 2 इनपुट्स का। तो अगर हम इस ट्रुथ टेबल की तरफ देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तो हमें यहां पर यह नजर आ रहा है कि एंड ऑपरेटर का आउटपुट 1 होता है जब सारे के सारे इनपुट्स 1 स्टेट में हो। ओके, बाकी सूरतों में आपका आउटपुट 0 रहता है ना। देखो यहां पे 0 0 है, आउटपुट 0 है, यहां पर 1 0 है, दूसरा 1 है, आउटपुट 0 है, यहां पर 1 1 है, दूसरा 0 आउट, यहां पे दोनों 1 स्टेट में है तो आउटपुट 1 हो जाए। सो वी कैन से द आउटपुट ऑफ द एंड ऑपरेटर इज 1 व्हेन ऑल द इनपुट्स आर इन 1 स्टेट, अदरवाइज द आउटपुट इज इन 0 स्टेट। जैसे कि मैंने बोला जो 0 हम ट्रू फॉल्स को डिनोट करते हैं और 1 ट्रू को डिनोट करते हैं। जब सारे के सारे इनपुट फॉल्स हो तो आपका आउटपुट फॉल्स आ जाता है। ट्रू होने के लिए, आउटपुट ट्रू होने के लिए आपके सारे के सारे जो इनपुट्स हो वो ट्रू होने चाहिए। अगर कोई भी इनपुट 0 स्टेट में हो तो आपका आउटपुट 0 हो जाएगा। ठीक, होप आपने ये समझ लिया होगा कि वर्किंग ऑफ इस ऑपरेटर का काम, क्योंकि ये बाइनरी ऑपरेटर है, इसके लिए 2 ऑपरेंड्स की जरूरत पड़ती है। ऐसे अगर हम फॉर एग्जांपल यहां पर हम देख लेंगे, अगर हमारे पास A डॉट B डॉट C है, अब सवाल है, मैंने बोला पहले इस और इसका एंड होगा, जो यहां से रिजल्ट निकल के आएगा उसका इस C के साथ एंड होगा। यहां पे विद द हेल्प ऑफ ट्रुथ टेबल हम ये भी समझने की कोशिश करें क्योंकि यहां पे हमें 3 इनपुट्स है, यहां पे हमें 3 इनपुट्स, हम देख लेंगे एंड करने के बाद इसका रिजल्ट क्या आएगा। तो पहले A हमारा 1 है, B हमारा C, दीज आर द इनपुट्स। वो यहां पे इसका A डॉट B डॉट C ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे लिखेंगे A B C, सेम देखिए, चाहे ऐसे लिखो दोनों करेक्ट है। तो ये हमारा यहां पर हमारा ये इनपुट्स है, तो ये हमारा क्या बनेगा, आउटपुट है। अब पहले हमें इसका ट्रुथ टेबल क्रिएट करना है, क्योंकि हमारे पास इस वक्त 3 इनपुट्स है, 1 2 और 3, दैट मीन्स 2 रेज़्ड पावर n, यहां पर नंबर ऑफ इनपुट्स 3 है, तो दैट मीन्स 2 रेज़्ड पावर 3, दैट मीन्स 2 रेज़्ड पावर 3 इक्वल टू 8। तो हर एक वेरिएबल, हर एक इनपुट का 8 पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं, इसका भी 8 हो सकते, इसका भी 8, इसका भी 8। तो इसको 8 पहले हम 4 0 लेंगे, 0 0 0 0, फिर 1 4, फिर इसको हम 0 0 1 1, 0 0 1 1, हाँ जी 0 1 0 1 0 1 0 1। अब ये हमारा इनपुट्स हो गया, हम इसका ट्रुथ टेबल देख लेंगे। ये इसका ट्रुथ टेबल है। क्योंकि मैंने बोला जो एंड ऑपरेटर, इसको लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर भी बोलते हैं। सिंपल हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इन तीनों को तो रिजल्ट यहां पे आ जाएगा। ठीक है, तो 0 इंटू 0 इंटू 0 क्या बनेगा, 0 बनेगा। वेरी गुड। 0 इंटू 0 इंटू 1 क्या बनेगा, 0 बनेगा। गुड। 0 इंटू 1 इंटू 0 0 बनेगा। 0 इंटू 1 इंटू 1 0 आएगा। 1 इंटू 0 इंटू 0 0 आएगा। 1 इंटू 0 इंटू 1 0 आएगा। 1 इंटू 1 इंटू 0 0 आएगा। 1 इंटू 1 इंटू 1 तो क्या आएगा, तो 1 आएगा। तो यहां पे हमें ये पता चला, फिर भी वही सिचुएशन आ गई कि उसी वक्त आपका आउटपुट 1 है जब आपके के सारे इनपुट्स 1 स्टेट में हो, अदरवाइज 0 आ रहा है। तो वी कैन से इन
AND operator, in operator, the result of AND operator is zero. Any of the operands is zero. अगर कोई भी ऑपरेंड को, ये ऑपरेंड से हमारे, ये ऑपरेंड से, ये आपका आउटपुट है, अगर जीरो में आए तो ये भी जीरो में, एक भी अगर आए तो आपका आउटपुट जीरो आएगा। तो कंडीशन ये है कि आउटपुट 1 आने के लिए जरूरी है कि सारे के सारे इनपुट वन स्टेट में हो। होप आपने ये समझ लिया होगा कि वर्किंग ऑफ एंड ऑपरेटर क्या है, कंजक्शन जिसको बोलते हैं वो क्या है। अगर हम इस एंड ऑपरेटर को रियल लाइफ के साथ रिलेट करेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सुबह निकला यहां से, हम यहां से सुबह निकले, हमें फॉर एग्जाम्पल जम्मू जाना है, तो हमने डिसाइड किया कि घर से निकल के हमने डिसाइड किया कि रास्ते में हम कॉफी और अंडे खाएंगे, रास्ते में हम कॉफी और अंडे या चाय और अंडे खाएंगे। तो क्या हुआ, तो हमारा जो कंडीशन है वो है कि एक है टी, दूसरा है एक्स, ये हमारे कंडीशन, ये हमारे। तो अगर ये मिले तो हम ड्रिंक करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, नॉट ड्रिंक, ये है ना। तो क्या है, हम फॉर एग्जाम्पल हम यहां से निकले, हम किसी चाय वाले के पास पहुंचे, हम वहां गए, हमने उसको बुलाया, चाय है, उसने बोला चाय नहीं है, तो ये फालस है। एग्स है, उसने बोला एग्स भी नहीं है। तो जब न चाय है न एग्स है, तो हम करेंगे ड्रिंक, नहीं करेंगे, तो जीरो आएगा, क्योंकि हमने कंडीशन रखी है हम चाय और एग्स इकट्ठे खाएंगे। दैट मीन्स दोनों होने चाहिए, फिर ये हम पिएंगे, अगर नहीं है तो नहीं पिएंगे। अगर एक नहीं है, कोई भी चीज चाहे चाय या एग्स नहीं है, दो में से अगर एक नहीं है तो फिर कुछ नहीं पिएंगे, ठीक है ना। तो अब दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि इसके पास चाय होगी लेकिन एग्स नहीं होंगे, चाय होगी एग्स नहीं होंगे, तो फिर हम नहीं पिएंगे, क्योंकि हमें चाय के साथ एग्स खाने हैं। तीसरी ये सिचुएशन आ सकती है इसकी कि इसके पास चाय नहीं होंगे, एग्स होंगे, तो फिर भी नहीं पिएंगे, नॉट ड्रिंक होगा। तो चौथी कंडीशन ये हो सकती है कि इसके पास चाय भी हो एग्स भी हो, अगर हो तो हम ड्रिंक करेंगे। तो यहां पर भी हमें यही समझ आया कि उसी वक्त हम काम करेंगे, उसी वक्त 0 1 आएगा, ट्रू होगी कंडीशन, जब ये सारे के सारे टिक में होंगे, ट्रू होगी। अदरवाइज अगर कोई भी यहां 0 में आएगा, अगर हम इसको 0 से डिनोट करेंगे, क्रॉस को 0 से और टिक को 1 से क्रॉस, तो ये 0 बनेगा, ये 0 बनेगा, ये 1 बनेगा, ये 0 बनेगा, ये 0 बनेगा, ये 1 बनेगा, ये 1 बनेगा, तो ये 1 बनेगा और ये 1 बनेगा, क्रॉस 0 0 और 0। तो अगर देखेंगे तो यहां पर भी हमें वही आउटपुट मिला जो हमें डिस्प्ले इस ट्रुथ टेबल में हमने देखा है। सो आई होप दैट आपको ये कंजक्शन या जिसको हम एंड ऑपरेटर का लॉजिकल एंड ऑपरेटर है, इसकी फंक्शन, इसकी वर्किंग, ये कैसे काम करता है, ये समझ आया होगा। अब हम इसकी लॉजिक डायग्राम देखेंगे, एंड ऑपरेटर की लॉजिक डायग्राम देखेंगे। सिंपल ट्रुथ टेबल तो आपने देखा है, ये ट्रुथ टेबल है, यहां पर ए और बी, ए डॉट बी, जब 0 0 हो तो आउटपुट 0 आएगा, 0 1 हो तो 0 आएगा, 1 0 हो तो, क्योंकि हमने यही देखा उसी वक्त इसका आउटपुट 1 होगा जब आपके सारे के सारे इनपुट्स 1 स्टेज में हो। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे विद द सर्किट डायग्राम। सिंपल इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सिंपल ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, सॉरी डी ऐसे, यहां से इनपुट देंगे ए और बी, और यहां आपका ए डॉट बी, आप या ऐसे भी लिख सकते हो ए कंजक्शन बी, दोनों ठीक है, ओके। तो हो कि आपको इसके आप ऑपरेटर कंजक्शन एंड ऑपरेटर क्या है, इसका ट्रुथ टेबल हम कैसे क्रिएट करेंगे, तो और वर्किंग ऑफ एंड ऑपरेटर क्या है, और इसका जो लॉजिकल डायग्राम वो कैसे बनाई जाती है, वो कैसी है, ये आपने समझ लिया होगा। इसका हम 3 भी इनपुट्स लगा सकते हैं, क्योंकि ये बाइनरी है, कम से कम 2 ऑपरेटर का ऑपरेंड का होना जरूरी है। अब हम सीधा चलेंगे दूसरे ऑपरेटर पर जो आपका और है, जो आपका और ऑपरेटर है। तो और ऑपरेटर क्या है,
और ऑपरेटर को हम डिसजंक्शन भी बोलते हैं। और ऑपरेटर को हम ऑपरेटर, इसको हम डिसजंक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिसजंक्शन। तो यह क्या करता है डिसजंक्शन? इसको हम डिसजंक्शन भी बोलते हैं और रिप्रेजेंट करते हैं इसको। हम इसको कैसे? जैसे हम एंड को डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, डिसजंक्शन या और ऑपरेटर को हम प्लस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे? या हम इसको ऐसे बी से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मैं यहां पर लिखूं a प्लस बी या a ऐसे b, दोनों रिप्रेजेंटेशन सही है। यह भी एक बाइनरी ऑपरेटर है। इसको भी ऑपरेशन के लिए और ऑपरेटर को भी दो ऑपरेंड की, कम से कम दो ऑपरेंड की जरूरत पड़ती है। इन ऑर्डर टू परफॉर्म द और ऑपरेशन वी नीड टू ऑपरेंड्स। दो ऑपरेंड की जरूरत होती है इसको ऑपरेशन, कोई भी ऑपरेशन करने के लिए। सो यहां पर द और ऑपरेटर इज कॉल्ड द लॉजिकल, हाँ इसको लॉजिकल एडिशन भी बोलते हैं। देखो कैसे। हम अब फॉर एग्जांपल हमारे पास दो इनपुट्स है, एक है a दूसरा है b। सॉरी, हमारे पास दो इनपुट्स है, एक है a दूसरा है b। क्योंकि दो में करेंगे पहले, फिर तीन में देख लेंगे। क्योंकि हमें इसका ट्रूथ टेबल क्रिएट करना है, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है 2 raised to power n। तो सिंपल हम 2 n है, नंबर ऑफ इनपुट दो है तो 4 देंगे। तो पहले दो 0 लगाएंगे, दूसरे 1, यहां पर 0 1 और 0 1। ठीक, अब इसका क्या करना है? और करना है। और को हम रिप्रेजेंट करते हैं प्लस से, प्लस बी, या हम ऐसे भी लिखेंगे। दोनों रिप्रेजेंटेशन सही है। ठीक, इसको क्या करना है? प्लस। और ऑपरेटर को हम लॉजिकल एडिशन भी बोलते हैं। इसको लॉजिकल एडिशन, जैसे कि हम एंड ऑपरेटर को लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन कहते हैं, इसी तरह से हम और ऑपरेटर को लॉजिकल एडिशन भी बोलते हैं। सिंपल, हम इसमें रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, ऐड करेंगे। लेकिन कौन सा? लॉजिकल एडिशन करेंगे। लॉजिकल में आपको पता है यहां पर खाली 1 और 0 कंसिडर किया जाता है, बाइनरी का कंसिडर किया जाता है। तो कैसे? यहां पर 0 प्लस 0 क्या बनेगा? 0 बनेगा। 0 प्लस 1 क्या बनेगा? 1 बनेगा। 1 प्लस 0 क्या बनेगा? 1 बनेगा। 1 प्लस 1 क्या बनेगा? 1 बनेगा। हाँ, आप बोलोगे 2 क्यों नहीं बना? क्योंकि मैंने पहले ही बोला ये लॉजिकल एडिशन है। यहां पर हर लॉजिकल ऑपरेटर लॉजिकल वेरिएबल जो है, जो बूलियन वेरिएबल है, ये खाली ट्रूथ वैल्यूज को स्टोर करता है। या तो 0 को स्टोर करेगा या तो 1 को स्टोर करेगा। 2 का सवाल ही यहाँ पे पैदा नहीं होता। जितने भी 1 होंगे अगर उनको ऐड करेंगे यहाँ पे लॉजिकल और करेंगे तो रिजल्ट 1 ही आएगा। तो रिजल्ट 1 ही आएगा। सो अगर हम इस ट्रूथ टेबल की तरफ देखें, इस ट्रूथ टेबल की तरफ देखें, ये ट्रूथ टेबल ऑफ किसका है? और ऑपरेटर है, और ऑपरेटर। अगर इसकी तरफ हम देखें और ऑब्जर्व करेंगे तो हमें यह पता चलेगा कि इसके रिजल्ट इसका और ऑपरेटर का 0 आता है जब आपके सारे के सारे इनपुट्स 0 में हो। जब आपके सारे के इनपुट्स 0 में है, अदरवाइज आपका रिजल्ट 1 आ जाता है। इसका मतलब है अगर आपका कोई भी इनपुट 1 स्टेट में हो तो आपका रिजल्ट 1 आएगा। ठीक है ना? अगर आपका कोई भी इनपुट 1 स्टेट में हो तो आपका रिजल्ट जो होगा वो 1 होगा। हाँ, उस सूरत में आपका रिजल्ट 0 आएंगे जब आपके सारे के सारे इनपुट्स 0 स्टेट में होंगे। तो अगर देख लेंगे, कंपेयर करेंगे हम और ऑपरेटर और एंड ऑपरेटर को, तो यहां पर यह पता चलता है कि और ऑपरेटर इज द अपोजिट ऑफ एंड ऑपरेटर। कंप्लीमेंट का बन जाता है। यहां पे जो और में हो रहा था, एंड में हो रहा था, उसका कुछ रिवर्स अपोजिट यहां पे हो जाता है एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर में। ओके, समझे? ओके, अब हम इसी को हम 3 वेरिएबल में करेंगे। हम 3 वेरिएबल इनपुट लेंगे, एक ए लेंगे, बी लेंगे और सी लेंगे। देख लेंगे इस यहां पे क्या होगा, 3 पे क्या होगा। तो यहां पे क्या है? ए और बी और सी, जिसको लॉजिकल एडिशन भी बोलते हैं। तो यहां पर कितने होंगे? 2 रेज़ टू पावर कितने हैं? 1 2 3। तो ये कितना बनेगा? 8 का, हर एक के 8 पॉसिबिलिटीज हो सकती है। तो पहले कॉलम में 4 0 लगाएंगे पहले, फिर 1 4, इसके बाद 0 2 1 2 0 2 0 0 1 1। ये हमने पहले ही सीखा कैसे बनाना है। 0 1 0 1 0 1 और 0 1। ठीक,
अब इसका हमें लॉजिकल एडिशन करना है, लॉजिकल एडिशन ऐड करेंगे, सिंपल ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, 0 + 0 + 0 तो 0 आएगा, 0 + 0 + 1 क्या आएगा, 1 आएगा, 0 + 1 + 1 क्या आएगा, 1 आएगा, 0 + 1 + 1 क्या आएगा, 1 आएगा, 1 + 0 + 0 क्या आएगा, 1 आएगा, 1 + 0 + 1 क्या आएगा, 1 आएगा, 1 + 1 + 0 क्या आएगा, 1 आएगा, 1 + 1 + 1 क्या आएगा, 1 आएगा। अगर आप यहां पर देख ऑब्जर्व करोगे तो आप देखोगे कि उसी वक्त, सिर्फ उस वक्त आपका आउटपुट 0 होता है जब आपके सारे के सारे इनपुट्स 0 स्टेट में हो। अदरवाइज बाकी सूरतों में अगर देखोगे कि आपका आउटपुट 1 स्टेट में आ जाता है। ठीक है, देखो अगर कोई भी इनपुट 1 स्टेट में हो तो आपका आउटपुट 1 में आएगा। तो ये लग रहा है कि ये अपोजिट है आपका एंड ऑपरेटर का या कंजक्शन का। डिसजंक्शन अपोजिट है किसका, कंजक्शन का। तो अगर हम इधर अब देख लेंगे तो वी कैन से द आउटपुट ऑफ द OR गेट इज OR operator is 0 when all the operators are, when all their inputs are in a 0 state, otherwise the output is 1. And it is opposite of the AND operator, or we can say it is opposite of the conjunction. तो यहां पे ये एग्जांपल यहां दी हुई है, जैसे कि यहां पे है, देखो यहां पे क्या है, 0 और 0 इनपुट्स कितने हैं, 0 0 0 निकला, यहां पर एक इनपुट 1 है तो 1 आया, यहां पर ये इनपुट 1 तो 1 आया, यहां पर दोनों 1 है तो 1 आया। होप आपने समझ लिया होगा। अगर हम इसी को हम रिलेट करेंगे रियल लाइफ से, वही चाय और एग की बात करेंगे। हम यहां से निकले, जम्मू जाना है, हमने सोचा रास्ते में हम चाय या अंडे खाएंगे। पहले एंड में सिचुएशन थी चाय और अंडे, यहां पे क्या है, चाय या अंडे, यहां या का है ना, दो में से एक मिला तो चलेगा, वहां तो दोनों होने चाहिए। ठीक है ना, तो यहां पर हमारे दो है वेरिएबल ए और फॉर एग्जाम्पल रियल लाइफ में टी एक है और एग्स दूसरे हैं। ठीक, एग दूसरा है, एग्स है, ये हमारे इनपुट्स हो सकते हैं। तो यहां पे क्या है, ड्रिंक और नॉट ड्रिंक, यही होगा, पिएंगे या नहीं पिएंगे, खाएंगे या नहीं खाएंगे, ईट लिखो या कुछ ईट या नॉट ईट। तो पहला हम गए चाय वाले के पास, वहां चाय नहीं थी, चाय नहीं थी और एग्स भी नहीं थे, तो हम क्या कुछ खाएंगे पिएंगे, नहीं पिएंगे ना, तो हम ऐसे ही निकलेंगे वहां से। हम दूसरी सिचुएशन ये हो सकता है, हम चाय वाले के पास गए, वहां चाय थी लेकिन एग्स नहीं थे, लेकिन हम चाय पिएंगे चले जाएंगे, है ना। ठीक है ना, तीसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि चाय वाले के पास गए, वहां चाय नहीं थी, एग्स थे, फिर भी हम कुछ खाएंगे, एग्स खाएंगे चलेंगे, है ना। चौथी सिचुएशन ये हो सकती है कि वहां पे चाय भी थी, एग्स भी थे, दोनों थे, तो उस सूरत में भी हम कुछ ना कुछ खाएंगे। तो इसका मतलब है कि उसी वक्त अगर हम क्रॉस को 0 से डिनोट करें और इस टिक को 1 से डिनोट करें तो ये 1 बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा और ये 1 बन जाएगा। तो इफ यू रिलेट दिस विद द प्रीवियस ट्रुथ टेबल इसका, तो आपको बिल्कुल ऐसा ही दिखाई देगा। होप अब वर्किंग ऑफ द OR ऑपरेटर और वी कैन से डिसजंक्शन पूरी तरह से समझ आई होगी। अब हम इसका सिंपल इसका लॉजिक डायग्राम बनाएंगे, या जिसको हम बोलते हैं सर्किट डायग्राम भी बनाएंगे। तो सिंपल इसकी ऐसे है, उसका डीज ऐसा था, ऐसा हम करेंगे। तो यहां से हम इनपुट्स लेंगे ए और बी, तो यहां पर इसका आउटपुट जिसको हम डिनोट करते हैं बाई प्लस साइन, और ऐसे भी हम डिनोट करते हैं, सॉरी ऐसे भी हम डिनोट करते हैं। तो इट इज अ लॉजिक डायग्राम और वी कैन से सर्किट डायग्राम, और इसको सर्किट डायग्राम भी बोलते हैं, सर्किट डायग्राम और ऑपरेटर। होप ये समझ आया होगा। अब हमारे पास लास्ट जो है वो है नॉट ऑपरेटर। तो नॉट ऑपरेटर क्या है एक्चुअली? नॉट ऑपरेटर एक यूनरी ऑपरेटर है, इसको परफॉर्म करने के लिए एक ऑपरेंड की जरूरत पड़ती है। तो इसका काम क्या है? ये कंप्लीमेंट करता है, ये कंप्लीमेंट। नॉट ऑपरेटर इसको नेगेशन भी बोलते हैं, नेगेट करता है, नेगेशन भी बोलते हैं। तो इसको हम डिनोट कैसे करते हैं? जैसे कि हम एंड को डॉट से डिनोट करते हैं और आर को
प्लस से डिनोट करते हैं। इसी तरह से नेगेशन को हम ऐसे कॉमा से डिनोट करेंगे, या हम इसको कंप्लीमेंट से बार से डिनोट करेंगे, या हम इसको टैडल लाइन से डिनोट करेंगे। ये तीनों रिप्रेजेंटेशन है नेगेशन के, या वी कैन से नॉट ऑपरेटर को। तो इसका काम क्या है? ये टॉगल करता है, ये नेगेट करता है, कंप्लीमेंट करता है। इसका काम है ये जीरो स्टेट को वन बनाता है और वन स्टेट को जीरो बनाता है, या वी कैन से ये ट्रू को फॉल्स में कन्वर्ट करता है और फॉल्स को ट्रू में कन्वर्ट करता है। अगर आप यहाँ पर लिखा है द एंड ऑफ यूनरी ऑपरेटर, इसका मतलब इसको खाली एक ऑपरेंड की जरूरत पड़ती है। इट इज ऑपरेट्स ऑनली ऑन, इट इज आल्सो कॉल्ड ए नेगेशन, नॉट नेगेट्स ऑपरेटिंग, ये नेगेट करता है। इसका ट्रुथ टेबल देखेंगे यहाँ पे। जैसा कि मैंने बोला कि ये एक खाली ये इसका इनपुट होगा तो या तो आउटपुट होगा। तो अगर ये इसका ए इनपुट है तो इसका हम रिप्रेजेंट करेंगे ए बार से, या ए ऐसे कामा से, या हम ऐसे टाइल लाइन ए से। तीनों रिप्रेजेंटेशन सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। तो चूंकि फॉर्मूला वही है 2 रेज़ पावर n, ट्रुथ टेबल क्रिएट करने के लिए 2 को ऐसे ही लेंगे, n नंबर ऑफ द ऑपरेंड्स या नंबर ऑफ द वेरिएबल्स। तो कितने नंबर ऑफ द इनपुट्स कितने हैं? एक ही है, दैट मींस इसके खाली 2 स्टेट्स हो सके। वो क्या हो सकता है? 0 और 1। इसका काम क्या है? उल्टा करना, 0 को 1 बनाना, 1 को कंप्लीमेंट करना। तो 0 कन्वर्ट होगा 1 में, 1 कन्वर्ट होगा 0 में। तो यहां पे अगर आप देखोगे जब 0 था तो आपका आउटपुट 1 बन गया, जब 1 था तो आपका आउटपुट 0। तो यह इसका ट्रूथ टेबल है, ट्रूथ टेबल ऑफ नॉट ऑपरेटर, या वी कैन से कंजक्शन, सॉरी नेगेशन। नेक्स्ट, अब हम इसके लॉजिक डायग्राम या सर्किट डायग्राम बिल्कुल सिंपल, हम ट्रायंगल को ऐसे लगाएंगे और यहां पर इसको नॉट करेंगे ऐसे। तो ये बन गया, इसका ए आएगा या आपका ए कंप्लीमेंट आएगा, 0 आएगा तो 1 बनेगा, 1 आएगा तो 0 बनेगा। होप अब आपको समझ आया होगा कि तीनों के तीनों जो बूलियन ऑपरेटर्स है एंड, नॉट एंड ऑन। इंशाल्लाह इन नेक्स्ट लेक्चर we will discuss the laws of Boolean algebra. Till that,